आज हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का उत्तर दिया। उस दिन टॉपिक 3 जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन दिए, आज उनका ये उत्तर है, मिलाइए। और अगले टॉपिक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, तो मिलाइएगा। पहला का आंसर आपका 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा का आंसर 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा का आंसर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा का आंसर 10,340 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा का आंसर 6,336 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा का आंसर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां का आंसर 12,672 सेंटीमीटर स्क्वायर। आठवां का आंसर 4,884 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौवां 2,992 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां 14,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था वर्ग 9 का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हिसाब। अब हम चलेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। पहले जानेंगे शंकु है क्या। शंकु है क्या? शंकु एक प्रकार का जस्ट लाइक आप देखते हैं कि केरोसिन तेल जब डालते हैं तो एक खुप्पी रहता है, एक खुप्पी रहता है। वो खुप्पी एक प्रकार का शंकु है। आप गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे आइसक्रीम यानी सोफ्टी खाते हैं, सोफ्टी का आकार जो होता है वो भी एक प्रकार का शंकु है। तो शंकु एक प्रकार का नीचे का भाग गोल, बाकी ऊपर त्रिभुज के आकार का रहता है। आप बर्थडे में देखते हैं, बर्थडे में एक टोपी रहता है, बर्थडे वाला टोपी, वो भी एक प्रकार का शंकु है। वो भी क्या है? एक प्रकार का शंकु। शंकु का नीचे का भाग गोल होता है और ऊपर का भाग त्रिभुजाकार होता है। तो ये दोनों भाग मिलाकर ही एक बनता है शंकु। तो आज चलते हैं हम शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। आज हम वर्ग 9 के लिए टॉपिक 4 शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। टॉपिक 4 ये आज शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु है क्या? पहले ये देखेंगे शंकु है क्या। ये देखिए, ये आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज की तरह एक रूप है। इससे नीचे वाला भाग गोलाकार है, ठीक है। ये शंकु है। ये क्या है? शंकु है। शंकु में एक सीधी ऊंचाई होती है, ये एक तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको एल के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको एल के द्वारा। ये एक त्रिज्या है जिसको आर के द्वारा सूचित किया जाता है, और ये एक ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई, जिसको हम एच के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया शंकु। ये क्या? शंकु, इसको कहते हैं शंकु। तो शंकु का ये आकृति हुआ। इसमें एक तिर्यक ऊंचाई जिसको एल के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसमें एक त्रिज्या होती है जिसको आर के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसमें एक सीधी ऊंचाई होती है जिसको हम एच के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये एक शंकु है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या? तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र इसका शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम एक के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, पाई आर एल। क्वेश्चन में आपको दो तरह से दिया जाएगा, एक ऊंचाई के माध्यम से, एक तिर्यक ऊंचाई के माध्यम से। उसके हिसाब से आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको एल नहीं दिया रहे, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहे, सिर्फ ऊंचाई दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे, तो आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना, कैसे निकालना है? तो
आपका ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहे तो सबसे पहले एल निकालेंगे, क्योंकि एल का यहाँ पर जरूरत है। आपका त्रिज्या का तो मान है, पाई का मान 22/7 तो फ्री में मिलेगा ही, लेकिन एल का मान आपको निकालना पड़ेगा। एल का मान निकालोगे तब बनेगा आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो एल का सूत्र एक ऐसा होता है जिसमें एच और आर का रिलेशन होता है। एच और आर का रिलेशन से एल का सूत्र बनता है। तो एल का सूत्र क्या है सर? चूंकि एल इजकल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। ये सूत्र है एल का मान निकालने के लिए। यानी एल का मान निकालने के लिए ये एक प्रकार का सूत्र है, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सवाल इस तरह का आता है, मान लेते कि एक सवाल आपको इस तरह दे दिया, चूंकि एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 14 cm तथा त्रिज्या 10 cm, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 14 cm तथा त्रिज्या 10 cm, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक तरह से ये क्वेश्चन है, एक तरह से और भी क्वेश्चन, दूसरी तरह से ये क्वेश्चन। एक शंकु जिसकी, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 8 cm तथा त्रिज्या 6 cm है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये दो तरह से क्वेश्चन, यानी एक में आपका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और एक में आपको सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ और त्रिज्या दिया हुआ, उसके हिसाब से वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये शंकु का। तो अब बनाएंगे कैसे, देखेंगे। अब दोनों को किस तरह से बनाते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट सूत्र से ही बन जाएगा, क्योंकि एल का मान यहाँ पर है, आर का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, अब पाई का मान 22/7 बैठा देंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। दूसरी तरह से एच का मान और आर का मान दिया, एच का मान इससे और आर का मान इसमें बैठा के एल का मान निकाल लेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर इसमें निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, उसके हिसाब से। तो एक शंकु की जिसकी तिर्यक ऊंचाई 14 cm है, तो चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इजकल टू कितना है, 14 cm, 14 cm तथा शंकु की त्रिज्या आर इजकल टू कितना है, 10 cm, 10 cm। इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना है, 22/7।
आर का मान कितना है, यहाँ त्रिज्या, आर मेरा क्या हो गया त्रिज्या, आर का मान कितना है 10 गुने एल का मान कितना है 14 और यहाँ पर सीएम स्क्वायर, 7 से कटेगा 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ 2 को 22 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44, 44 को 10 से गुना करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ पहला, यानी पहला को आप जो फार्मूला है उस फार्मूला के हिसाब से बना दीजिएगा। दूसरा आपका यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8 cm तथा त्रिज्या 6 cm, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चूंकि लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h इक्वल टू कितना दिया हुआ 8 cm, 8 cm तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या r इक्वल टू 6 cm, ये आपका दिया हुआ। ऊंचाई 8 cm, त्रिज्या 6 cm। अब हमको निकालना l, चूंकि l इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मान कितना है 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये हो गया 64 और ये हो गया 36 इक्वल टू 100 और ये निकला 100 का कितना 10, ये 10 हो गया। अब हमको लगाना है क्या शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल लिखेंगे, चूंकि शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल, वक्रपीठ क्षेत्रफल कितना है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया कितना 6 और एल का मान निकला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे, 22 छक 32, 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ 1000, ठीक है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल का मान निकालने के बाद आपका क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा। तो ये हमारा हुआ शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल आपको दो तरह का हिसाब यदि दिया हुआ रहे तो उसके वही आप बना सकते हैं, एक इस तरह से भी, एक आपको एल निकाल कर दूसरी तरह से। इस प्रकार से आप शंकु के वक्रपीठ क्षेत्रफल को समझ चुके हैं। और अब हमारे दिए गए होमवर्क, यानी अब इसके बाद हम होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को अच्छी तरह से देखेंगे, फिर से एक बार घर पर अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद उसे अच्छी तरह से बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। आज का होमवर्क देखें। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए टॉपिक 4 में होमवर्क में है, दोनों तरह का क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। एक तरह का आपका तिर्यक ऊंचाई से क्वेश्चन और एक आपको ऊंचाई तथा त्रिज्या से क्वेश्चन। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई वाले क्वेश्चन देख लेंगे। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 cm तथा ऊंचाई आपको 8 cm है, तो उसका वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन दे चुके हैं। अब इसका शॉर्ट रूप में आपको 5 क्वेश्चन, ये 2 3 4 5 6, ये इतना क्वेश्चन पहला स्टेप का है और ये डिटेल क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट रूप में आपको लिख दिया। तो आप पहले इस क्वेश्चन को डिटेल रूप में लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर आंसर जैसे हमने बनाया है और सिखाया है उस तरह से आप बनाइएगा। तो तिर्यक ऊंचाई को हमने एल के द्वारा सूचित किया था, एल बराबर 16 cm, और त्रिज्या को हमने आर के द्वारा सूचित किया है 21 cm। बाकी ए बराबर आपका वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालना है। उसी तरह से तीसरा में भी, चौथा में भी, पांचवा में भी और छठा में भी क्वेश्चन दे चुके हैं। इस तरह से एल का मान, आर का मान दिया हुआ है और बाकी आपका वक्रपीठ क्षेत्रफल ए का मान निकालना है। उसके बाद दूसरी तरह का क्वेश्चन जो आपको दूसरा टाइप का सिखाया था मैंने, ऊंचाई और त्रिज्या से रिलेटेड। तो एक शंकु की ऊंचाई 8 cm तथा त्रिज्या 15 cm है, तो उसका वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें h का मान मैंने दिया गया 20 सेंटीमीटर, r का मान 21 सेंटीमीटर और a बराबर वाट, यानी वक्रपीठ क्षेत्रफल बराबर वाट। इसी तरह से 7 8 9 10 और उधर 11, ये इतना क्वेश्चन दूसरी टाइप का। तो आप ये क्वेश्चन को भी आप पहले इस तरह से बना दीजिएगा, उसके बाद आप आंसर बनाएगा।
सिर्फ इतना, ऊंचाई को आपको चेंज करना है, यहाँ पर 20 कर देना, ऊंचाई यहाँ पर 8 हटाकर 20 कर देना और त्रिज्या 15 हटाकर आपको 21 करना। बाकी पैटर्न इसी तरह से रहेगा। आपको इस तरह से पहले डिटेल क्वेश्चन बनाकर ही आंसर बनाइए, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, क्वेश्चन को पहचानने में आ जाए। हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाने के लिए और अपने घर पर अभ्यास करने के लिए दिया है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। और अगले जब वीडियो में शंकु का आयतन, ये तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, उसके बाद शंकु का आयतन जब वीडियो लेकर आएंगे तो इसका आंसर हम मिलाएंगे। उसके बाद फिर शंकु का आयतन को बारे में हम बताएंगे। इस तरह से हर दिन एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, हर दिन नए नए हिसाब बनाने के लिए हम सीखेंगे। तो इस प्रकार से घर बैठे हम पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर ध्यान दें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं जो घर बैठे अभी लॉकडाउन में है। इस प्रकार से आप भी आगे बढ़े और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाने का कष्ट करें।